जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज हम समझेंगे कि नवम भाव में यदि सूर्य स्थित होते हैं तो जातक पे कि अपना कैसा प्रभाव डालती हैं। इससे पहले हमने समझा था कि यदि अष्टम भाव में सूर्य होते हैं तो जातक को कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले हम नवम भाव से समझें कि नवम भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। तो नवम भाव से हम जल यात्रा, विदेश यात्रा, वायु यात्रा, धर्म के बारे में, पाप के बारे में, पुण्य आदि के बारे में, उदारता के बारे में, दान के बारे में, यंत्र मंत्र साधना के बारे में, पुत्र पौत्र सुख के बारे में, उच्च शिक्षा आदि का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। अब नवम भाव के कारक स्वयं सूर्य एवं गुरु है। अब देखें कि गुरु भी सूर्य के मित्र हैं एवं सूर्य खुद भी नवम भाव के कारक हैं। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं नवम भाव से धर्म के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं एवं धार्मिक कार्यों को करने की इनके अंदर लालसा भी होती है एवं दान भी हम नवम भाव से देखते हैं। तो सूर्य जब उसी भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति दान पुण्य आदि भी करते हैं। अब इसके बाद में यदि बुध आदि से सूर्य संबंध बना लेते हैं तो नवम भाव में स्थित होकर संबंध किस प्रकार बनते हैं। संबंध से तात्पर्य दृष्टि संबंध हो जाए या आपस में स्थित हो जाए। तो यदि बुध से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति लेखक होते हैं और यदि गुरु शुक्र से संबंध बनाते हैं तो प्रकाशक होते हैं। प्रकाशक से तात्पर्य प्रचार करने वाले। गुरु शुक्र से संबंध बनाएंगे तो धार्मिक प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, जैसे कि कथावाचक आदि। इसके विपरीत राहु आदि से संबंध करेंगे, कूटनीति के कारक हैं, राजनीति आदि का प्रचार करते हैं एवं नेता आदि ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब इसके बाद में सूर्य कानूनी शिक्षा के भी कारक हैं और नवम भाव का उच्च शिक्षा का भाव है और सूर्य कानूनी शिक्षा के कारक हैं। तो इस प्रकार सूर्य जब स्थित होते हैं तो ऐसे जातक कानूनी शिक्षा में रुचि रखते हैं एवं विदेश यात्रा आदि भी देखी जाती है। धन भाव के कारक होते हैं गुरु, जो कि नवम भाव के कारक हैं। ऐसे जातक विदेशों से भी धन कमाते हैं। विदेश से तात्पर्य भारत को छोड़कर दूसरे देश में जाना ही नहीं होता। विदेश से तात्पर्य यह भी होता है अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना भी विदेश कहलाता है। तो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में धन कमाना आदि नवम भाव में सूर्य स्थित होकर इस प्रकार का फल भी देते हैं। एवं इसके बाद में ऐसे व्यक्तियों के मन में थोड़ा अवरोध होता है और ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं। सूर्य के कारण ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं और निश्चय बना के दृढ़ निश्चय करके ही अपने कार्य को करते हैं। लेकिन यदि शनि का प्रभाव होता है, यदि शनि दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा सा कार्य में रुकावट आती है और कार्य में देरी होती है। यदि शुक्र और बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो इनके कार्य शीघ्र एवं सफलतापूर्ण हो जाते हैं और ये अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त करते हैं। उच्च शिक्षा का भाव है नवम भाव। तो सूर्य नवम भाव में स्थित होकर जातक की उच्च शिक्षा भी पूर्ण कराते हैं। पंचम भाव से पंचम भाव है नवम भाव, तो पुत्र भाव भी नवम भाव को मानते हैं, पुत्र पौत्र का। तो नवम भाव में स्थित होकर सूर्य पुत्र आदि का भी सुख देते हैं एवं आयु को लंबी बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करूँ मैं, यहाँ पे जो बताया था लेखक, प्रकाशक, कानूनी, विदेश से धन, इस प्रकार के जो फल बताए थे। अब एक ही व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता, प्रकाशक भी नहीं हो सकता, कानूनी नहीं हो सकता, विदेश से धन भी नहीं कमा सकता। एक ही व्यक्ति बहुत कम हो सकते हैं जो इस प्रकार के सभी कार्य कर सकते हैं। तो सूर्य अधिकतर कुंडलियों में, कई व्यक्तियों की कुंडलियों में सूर्य नवम भाव में स्थित होते हैं तो सभी इस प्रकार के भी कार्य नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है कि कैसे ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से इस पर पड़ा है, उसके आधार पर ही ग्रह फल देता है। जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव सूर्य, गुरु एवं शुक्र का पड़ जाए तो प्रकाशक बनेंगे धार्मिक प्रवृत्ति के। बुध का प्रभाव पड़ जाए तो लेखक बन जाएंगे। उसके बाद में कानूनी शिक्षा के बारे में बताया गया है
तो मंगल आदि का प्रभाव पड़ जाए, या फिर उसमें भी गुरु या शुक्र का प्रभाव पड़ जाए, तो कानूनी शिक्षा आदि में भी भेज देते हैं। विदेश यात्रा आदि के बारे में बताया, तो विदेश यात्रा हम नवम भाव से भी देखते हैं, द्वादश भाव से भी देखते हैं। तो द्वादश भाव नवम भाव का संबंध कुछ बन जाए, तो इस प्रकार से ही प्रभाव के आधार पर ग्रह फल देता है। तो देख लेना चाहिए कि शुभ ग्रह का प्रभाव अधिक है, किस ग्रह का प्रभाव है, किस ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो उसी के आधार पर ग्रह के फलादेश का वर्णन करना चाहिए। तो आगे वाली वीडियो में हम दशम भाव में स्थित सूर्य का फल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।